जय श्री कृष्णा। तो आज है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है और इस दिन गोवर्धन महाराज की घर घर में पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं गोवर्धन महाराज अन्नकूट कथा। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सभी गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, वह सब जानते थे। फिर भी विनयान्वित होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम है? कौन सा उत्सव आ रहा है? इसका फल क्या है पिताजी? आप मुझे अवश्य बताइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वह समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान देने वाला जल बरसाते हैं। इस जल से ही पृथ्वी के गर्भ से सामग्रियां उत्पन्न होती हैं, गायों को हरा चारा मिलता है और जीवोपार्जन की समस्या का समाधान होता है। मनुष्य को खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से उनका यज्ञ कर हम इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा शंकर आदि पर भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, कार्य ही पूजा है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करते हुए कर्म करें। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। इसलिए पिताजी, हम गौ, ब्राह्मणों और गिरिराज का पूजन करना चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, जलेबी आदि से ही मूंग दाल तक बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा हवन कराया जाए तथा उन्हें दक्षिणाएं दी जाएं। गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इस प्रकार खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर वस्त्र पहनकर ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय ही होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। नंद बाबा और ब्रजवासियों ने कहा कि बेटा, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इंद्र महाराज नाराज हो गए तो उनके कोप से हमें कौन बचाएगा? जो कुछ भी हम भोग लगा देंगे वह सब कुछ खाना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ आरंभ हो गया। पहले ब्राह्मणों को से स्वास्थ्य वाचन कराकर फिर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर बेटे दी और गौओं को हरी हरी घास खिलाई। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। सभी जन गिरिराज बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्न हो रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से वहां आए और देखकर उल्टे पैरों वापस लौट गए और बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वह ब्रजमंडल में मूसलाधार बारिश करके गांव को तहस नहस कर दें। ये देखकर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहते हैं, अब क्या किया जाए? तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि तुम सभी गौओं सहित गोवर्धन की शरण में जाओ, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाओं ने उसी की छाया में सुखपूर्वक निवास किया। भगवान की कृपा से उनका एक छींटा भी ना लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया और इसी प्रकार भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। बोलो गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।